नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। कहीं हत्या तो कहीं लूट की वारदात, कहीं चाकूबाजी तो कहीं छेड़खानी के मामले। कितना सेफ है आपका मध्य प्रदेश और कितनी सुरक्षित है छत्तीसगढ़ की धरती? क्या है कानून व्यवस्था का हाल? कहां फैला है फरेब का जाल? सब बताएंगे इस खास प्रोग्राम में। ग्वालियर में पुरानी दोस्ती ऐसी रंजिश में बदली कि दोस्त ने दोस्त को गोलियों से छलनी कर दिया और फरार हो गया। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथों से कोई बच नहीं सकता। एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब भी एक आरोपी गिरफ्त से बाहर चल रहा है। ग्वालियर के बंशीपुरा मुरार में 2 फरवरी को हुए हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और हत्या के मास्टरमाइंड आरोपी देवेंद्र को पुलिस ने आंतरी से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा आरोपी प्रमोद चौहान अभी भी फरार चल रहा है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या के पीछे की जो वजह बताई वो सुन सभी हैरान रह गए। जानकारी के मुताबिक साहूकार दिनेश श्रीवास के हत्या के पीछे की वजह दुश्मन से मुखबिरी करना था। प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। मुरार पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी लल्लू किरार को गिरफ्तार किया गया है और उससे घटना में प्रयुक्त आर्म्स के बारे में पूछताछ की जा रही है और घटना का कारण पूछा जा रहा है कि घटना किस कारण से घटित की गई। एक आरोपी के लिए टीमें रवाना की गई हैं, वो उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक दिनेश साहूकारी का धंधा करता था। उसने बंशीपुरा में साहूकारी का ऑफिस खोल रखा था, जहां से वो रोज जरूरतमंदों को पैसा उधार देता। आरोपियों ने बैठकर शराब के जाम छलकाए, फिर दोनों ही दिनेश की दुकान पहुंच गए, जहां दिनेश और उन दोनों के बीच बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया। नशे की हालत में दोनों ने दिनेश को एक के बाद एक 4 गोलियां मारी और मौके से फरार हो गए। तो इसका कहना यह है कि चूंकि इसकी जिससे विवाद चल रहा था उसके बीच में मीडिएटरशिप करता था और इन्फॉर्मेशन इधर उधर भिजवाता था। इस कारण से गुस्से में आकर गोली मारकर हत्या की गई। जानकारी लगते ही एसपी धर्मवीर सिंह ने दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया। 8 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार एक आरोपी पुलिस के हाथे चढ़ ही गया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। महेंद्र कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। अब बात मध्य प्रदेश के बड़े करप्शन केस की, यानी सौरभ शर्मा केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सौरभ शर्मा और अन्य 2 साथियों को कोर्ट ने आज ईडी को 7 दिन की रिमांड सौंप दी। सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को आज कोर्ट में पेश किया गया। 4 फरवरी को सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर को लोकायुक्त पुलिस संबंधी मामलों में अदालत के सामने पेश की थी। इसके बाद कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे। न्यायिक हिरासत के दौरान ईडी ने 5 फरवरी, 6 फरवरी और 7 फरवरी तक लगातार तीनों से पूछताछ की थी। रिमांड में लेने के बाद ईडी तीनों से मेंडोरा के जंगल से कार में मिले 52 किलो सोने, 11 करोड़ कैश समेत कई अन्य संपत्तियों के बारे में भी पूछताछ करेगी। इस वक्त हम मौजूद है कोर्ट के बाहर और अभी यहाँ से सौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल को ईडी की रिमांड में दे दिया गया है। ईडी अभी यहाँ से सौरभ शर्मा और 2 अन्य लोगों को अपने साथ लेकर गई है। सुबह से ही ये मामला चल रहा था। सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने ईडी को रिमांड दे दी है। 17 तारीख तक ये रिमांड में रहेंगे और 17 तारीख को फिर से यहाँ पर वो पेश किए जाएंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं बस अभी रवाना हो रही हैं। इसी गाड़ी से सौरभ, चेतन
चेतन और शरद को लेकर यहाँ आया गया था और अभी अभी यहाँ पर जो ईडी की गाड़ी है उसके द्वारा यहाँ पर सौरभ, चेतन और शरद को ले जाकर जाया गया है। 17 तारीख तक वो उनकी रिमांड में रहेंगे और कई बड़े सवाल हैं जिन पर अभी तक से पर्दा नहीं उठा है। उन सभी सवालों का जवाब संभवतः है कि मिल सकता है। ईडी उनसे कड़ी पूछताछ करेगी और कई बड़े सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेंडोरा में जो 52 किलो सोना मिला वो किसका था, 11 करोड़ कैश मिला वो किसका था और अन्य जो करोड़ों की संपत्तियां हैं वो किसकी है, क्योंकि अभी तक पूछताछ में कोई भी बात क्लियर नहीं हुई है। किसी भी बात पर क्लियर जवाब इनके द्वारा नहीं दिया गया है। तो आगे क्या अपडेट रहेंगी ये हम अपने दर्शकों को लगातार बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। चंबल में कानून का नहीं, बदमाशों का राज चलता है। ये हम नहीं बल्कि वहां से लगातार सामने आ रही खबरें और वारदातें कह रही हैं। भिंड में बिना नंबर प्लेट की पल्सर बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने पहले तो पर्ल होटल पर पत्थर बरसाए, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर भाग खड़े। होटल स्टाफ ने टॉयलेट में घुसकर अपनी जान बचाई। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। लड़का रहता है, उसने फ़ोन करके बताया कि ज़्यादा ऐसे ऐसे फायरिंग कर गए कुछ लोग। तो मैं पूप से आया तो मैंने यहाँ पे कॉटेज वगैरह डले देखे तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस आई, उसके बाद लगाई। पर्ल होटल है तो वहाँ पर 2 लोग आए हैं मोटरसाइकिल से, मुंह कवर हुए थे उनने, तो फायर किए हैं, करीबन 4-5 फायर किए हैं। CCTV दिखवा रहे हैं, उनकी पहचान की कोशिश जारी है कि कौन है, कहाँ से आए हैं और किस वजह से उन्होंने फायर किए हैं। पूछताछ कर रहे हैं, उससे जो भी आगे पता चलेगा उस अनुसार देखेंगे। रील बनाकर सोशल मीडिया में वायरल होने की सनक युवाओं में बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है। इसी क्रम में ताजा मामला ग्वालियर का है, जहां जन्मदिन पार्टी के जश्न में बंदूक से केक काटकर कट्टों से गोलियां चलाने का मामला सामने आया है। वीडियो में युवक एक हाथ में बंदूक लिए और दूसरे हाथ से कट्टे से गोलियां चलाता दिख रहा है। ये वीडियो महाराजपुरा थाना क्षेत्र के DD नगर इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में गोली चला रहा युवक मुंह बांधे हुए है, लेकिन अन्य युवकों के चेहरे दिख रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया साइट पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी पुलिस तस्दीक कर रही है कि वो कौन लोग हैं। उस वीडियो में कुछ लोग बाइक पर रख के केक काट रहे हैं। उस केक में के साथ साथ वो अवैध हथियारों से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो कब का है, किस स्थान का है, कौन लोग हैं, उनकी पहचान कर रहे हैं हम लोग और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जुआ ऐसी बुरी आदत है कि इंसान को बर्बाद कर देती है। छतरपुर में एक जुआरी को जुए की ऐसी लत लगी है कि उसने अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया। पूरा मामला गुलगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक जुआरी पति फड़ पर बैठा हुआ और अपनी पत्नी को ही हार गया, जिसके बाद वह पत्नी के पास पहुंचा और पैसे मांगने लगा। जब महिला ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो पति ने अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा। उधर पीड़ित महिला घायल अवस्था में SP ऑफिस पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। दरअसल गुलगंज थाना क्षेत्र के बौकना गांव में रहने वाली रश्मि ने SP को बताया कि प्रदीप जो उसका पति है वो जुआ खेलने का आदी है। इस बार उसके पति ने जुए में फड़ में मुझे ही दांव पर लगा दिया और वो हार भी गया, तो मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने मेरे साथ मारपीट की, जिससे प्राइवेट पार्ट में चोट भी आई है। पुलिस ने महिला के आरोप का आधार बनाकर पति समेत 3 लोगों पर मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मेरे पति कह रहे थे मैं तुम्हें जुए में हार गया हूँ और मुझे पैसे दो, चाहे जहाँ से ला के दो। पूरे शरीर में, पूरे हिल्स में मेरी पिटाई की है, लोहे के पाइप से मारा मुझे सर। कितने लोगों ने मारा है? 5 लोगों ने मारा मुझे। कंप्लेन करने महिला आई थी गुलगंज क्षेत्र की और उनका कुछ पारिवारिक विवाद था जिसमें FIR हो चुकी है और उसमें सास हस्बैंड वगैरह उसमें आरोपी हैं। विवेचना चल रही है, जैसे साक्ष्य आएंगे उस पर आगे कार्रवाई होगी। रायपुर के अनुपम नगर में 50 लाख रुपए की दिन दहाड़े डकैती की गई, साथ ही 10 लाख के जेवर भी पारित कर दिए गए। 4 लोगों ने दिन दहाड़े अनुपम नगर के D14 में मकान में घुसकर डकैती की। सभी ने अपने आप को लाल सलाम गैंग का सदस्य बताया। घर में मौजूद 2 महिला और 1 पुरुष को बांधकर घटना को अंजाम दिया।
घर में मौजूद तीनों भाई बहनों को बेहोशी के इंजेक्शन लगाए गए और 50 लाख रुपए नकदी और 10 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ये डकैत कार में आते दिख रहे हैं और घर का गेट खुला पाकर घर में घुस जाते हैं। सभी सेना की वर्दी में आए थे, इनमें एक महिला भी शामिल है। वारदात की सूचना मिलते ही एफएसएल, डॉग स्क्वाड, क्राइम ब्रांच और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। खंबारडी थाना पुलिस अभी सभी डकैतों की तलाश में जुटी हुई है। इस वारदात के बाद शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर की सीमाओं को सील किया गया है और वाहनों की सघन चेकिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में इस समय नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। राजधानी में इसी बीच में 50 लाख रुपए की डकैती हुई है। अनुपम नगर में 3 लोगों ने घर में घुसकर 50 लाख की डकैती को अंजाम दिया है। जो पीड़ित है हमारे साथ आए और मतलब मिलिट्री के ड्रेस में थे, जो बॉर्डर वाले जो रहते हैं, और बोले कि आपने कुछ कंप्लेंट किया है, तो आके बैठ गए। मेरे को भी बिठा दिए। उसके बाद शर्ट से फिर जकड़ दिए, मुंह पे टेप लगा दिए। मेरा चेन को खींचा, मैं बोली देखो गले में मेरा लग रहा है, आप चेन ले लो। चेन दे दिए और फिर आके यहाँ इसको लाके बिठाया वहाँ। ब्रदर को यहाँ नीचे दबा दिया, उसका हाथ पैर बांध दिया और मेरा मुंह दबा के वहाँ फिर हम लोग दोनों को वहाँ जो कैश था उसको लेके चले गए। एसएसयू के अधिकारी हमारे साथ है, बात करेंगे उनसे। सर क्या घटना तत्काल अभी क्राइम ब्रांच की टीम को ये सूचना मिली है कि इसी स्पॉट पे एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और इसके सूचना के तत्काल बाद जो हम लोग का जो एसओपी होता है, अलग अलग टीमों को सक्रिय करना, नाकेबंदी, आईटीएमएस और इसके अलावा जो टेक्निकल डंप आधारित काम है, वो सभी कार्यों को अलग अलग टीम बनाकर स्टार्ट कर दिया गया है। तो अभी ही पुलिस को सूचना मिली है। उम्मीद करते हैं कि राजधानी में जिन्होंने घर में घुसकर डकैती की है, कहीं ना कहीं उनका क्लू जल्द मिलेगा। तमाम सीसीटीवी फुटेज है, आईटीएमएस से लैस है राजधानी। उम्मीद करते हैं आरोपी जल्द पकड़ी जाएगी। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। चुनाव के बीच में ऐसी घटना होना ना सिर्फ स्थानीय लोगों की बल्कि पुलिस की भी होश उड़ाने वाली घटना है। देखते हैं इसके पीछे कौन है, कौन सा गैंग है, क्या वेलू परिवार के परिचित लोग हैं, ये सब सारी चीज़ें जाँच के बाद ही पता चल पाएगी। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। गुनाह में सिर्फ इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।